नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। भगवान श्री राम व माता सीता का विवाह मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को संपन्न हुआ था। वर्ष 2022 में पंचमी तिथि 28 नवंबर दिन सोमवार को पड़ रही है। त्रेता युग से ही इस दिन को भगवान श्री राम व माता सीता के विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस तिथि को सनातन परंपरा व हिंदी पंचांग में विवाह पंचमी के रूप में जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि पर माता सीता व भगवान राम का विवाह करवाना बेहद शुभ माना गया है। कई मंदिरों में लोग इस दिन श्री सीताराम विवाह उत्सव मनाते हैं। विवाह पंचमी के दिन व्रत व पूजा करने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और मन चाहे विवाह का वरदान भगवान श्री सीताराम जी से प्राप्त होता है। विवाह पंचमी के दिन श्री रामचरितमानस के बालकांड में भगवान राम व माता सीता के विवाह प्रसंग का पाठ करना शुभ होता है। इस दिन श्री सीताराम विवाह संपन्न कराने से सौभाग्य का वरदान मिलता है और वर वधू का जीवन सुखमय होता है। इस दिन विवाह पंचमी की कथा सुनने से भी अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए भगवान श्री सीताराम जी के चरणों का ध्यान करते हुए विवाह पंचमी की कथा को सुनते हैं। भगवान श्री राम एवं माता सीता भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी माता के रूप थे, जिन्होंने पृथ्वी लोक पर राजा दशरथ के पुत्र एवं राजा जनक की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। वैसे पुराणों के अनुसार माता सीता का जन्म धरती से हुआ था। जब राजा जनक हल जोत रहे थे तब उन्हें एक नन्ही सी बच्ची मिली थी, जिसे उन्होंने सीता नाम दिया था। यही सीता मैया जनक पुत्री के नाम से जानी जाती हैं। माता सीता ने एक बार मंदिर में रखे भगवान शिव के धनुष को उठा लिया था, जिसे भगवान परशुराम के अलावा किसी ने नहीं उठाया था। तभी राजा जनक ने निर्णय लिया था कि वे अपनी पुत्री के योग्य उसी मनुष्य को समझेंगे जो भगवान विष्णु के इस धनुष को उठाए और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाए। स्वयंवर का दिन तय किया गया। चारों ओर संदेश भेज दिया गया। कई बड़े बड़े महारथी इस स्वयंवर का हिस्सा बने, जिसमें महर्षि वशिष्ठ के साथ भगवान राम और लक्ष्मण भी दर्शक के रूप में शामिल थे। कई राजाओं ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला ना सका। प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात थी। इस प्रदर्शन से दुखी होकर राजा जनक ने करुण शब्दों में कहा कि क्या कोई राजा मेरी पुत्री के योग्य नहीं है। उनकी इस मनोदशा को देख महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम से प्रतियोगिता में हिस्सा लेने को कहा। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान राम ने शिव धनुष को उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, लेकिन वह धनुष टूट गया और इस प्रकार स्वयंवर को जीत लिया और फिर माता सीता से विवाह किया। माता प्रसन्न मन से भगवान राम के गले में वरमाला डाल दी। इस विवाह से धरती, पाताल एवं स्वर्ग लोक में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। कहते हैं आसमान से फूलों की बौछार की गई, पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। भगवान शिव और माता पार्वती भी अत्यंत प्रसन्न हुए। हर तरफ शंखनाद होने लगा। इसी प्रकार आज भी विवाह पंचमी को सीता माता एवं भगवान राम के विवाह के रूप में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। मनुष्य जाति को मानव जीवन का पाठ सिखाने के लिए ही भगवान राम ने धरती पर जन्म लिया था। पत्नी कर्तव्य का बखान सीता माता के जीवन से मिलता है। आप सभी को विवाह पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।